बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज जो है बड़ा अहम मौजू मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो है बहारिया मकई का वक्त काश्त। वक्त काश्त जो है ये बड़ा ही एक कलीदी किरदार होता है इसका फसल की बेहतरीन पैदावार में और आपके फसल के तहफ़्फ़ुज़ में। तो जो मकई है इसकी जो है तमाम मराहिल जो बढ़ोतरी हैं, इसको मखसूस एनर्जी की ज़रूरत होती है, पावर की ज़रूरत होती है। इस आम फहम में इसको ऐसा समझ लें। तो इसको तकरीबन उगाव के मरहले के लिए 120 यूनिट ग्रोइंग डिग्री डेज़ या हरारती यूनिट्स की ज़रूरत होती है। और बहारिया मकई में चूँकि शुरू के दिनों में जो है वो दर्जा हरारत कम होता है, आगे चल के फिर वक्त के साथ साथ दर्जा हरारत बढ़ता है और आखिर में जो है वो जून में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो हमने ऐसे हरारती यूनिट्स को जो है वो कैलकुलेट किया जाता है और उसको कैलकुलेट करने के लिए जो है हमें दर्जा हरारत की या टेम्परेचर्स की ज़रूरत होती है। हमने इस मकसद के लिए पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उनके जो लाहौर ऑफिस है वहाँ से ये डाटा हासिल किया और उसकी बुनियाद पर हमने काश्त की हमने जो है कैलकुलेशंस की और इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि ऐसा वो कौन सी विंडो है, वो कौन सा ऐसा पीरियड है हमारे बहारिया मकई के लिए जिसमें उसका उगाव और जो है उसकी पुख्तगी के हवाले से हम जो है वो मुनासिब तरीके से ये मराहल मुकम्मल हों। तो जो है उस वक्त से पहले काश्त करने के जो नुकसानात होते हैं हम उनसे भी बच सकें और जो मुनासिब वक्त के बाद जो है वो नुकसानात जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, हम उससे भी बच सकें। तो उस एनालिसिस का जो रिज़ल्ट है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। और ये बात ज़हन में रखें कि जो मकई है इसको उगाव के लिए 120 हरारती यूनिट की ज़रूरत होती है और वो कितने दिनों में उसको मुकम्मल मिलेगा ये डिपेंड करता है दर्जा हरारत पे। तो जनवरी में आपको पता है कि बहुत कम दर्जा हरारत होता है, तो वो 120 हरारती यूनिट उसको कितने दिनों में मिलेंगे अगर, और जैसे जैसे वो फरवरी, तो फिर वो पुख्तगी जो के लिए उसको जो 2700 हरारती यूनिट की ज़रूरत होती है वो कब तक उसके मुकम्मल होंगे। तो इस बुनियाद पर हमने जो है डाटा किया कि हर 5 दिन के वक्फे से हमने वो डाटा एनालिसिस किया है कि 1 जनवरी, 5, 10, 15, 20 इस तरह करते करते 25 फरवरी तक हमने ये एनालिसिस किया है। जो रिज़ल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे उसके क्या उगाव कब तक मुकम्मल होगा और बेहतरीन विंडो जो है वो क्या है। आपकी स्क्रीन पे जो है इस वक्त एक टेबल जो है वो शो हो रहा है, जो मैंने जो रिज़ल्ट्स हैं तमाम एनालिसिस करने के बाद जो है वो कंपाइल किया है। इसको अगर आप गौर से देखें तो 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक अगर हम फसल काश्त करते हैं तो आप देखें कि इसका जो तकमील उगाव है, यानी कि उगाव का मरहला मुकम्मल हो रहा है फरवरी के पहले हफ्ते तक, और ये और इसकी जो पुख्तगी हो रही है तकरीबन मई के एंड पे हो रही है। और इसको जो उगाव के लिए दरकार दिन हैं वो तकरीबन 28 से लेकर 35 दिन जो है वो ज़मीन के अंदर दाना रहेगा। अब इसमें जो पहलू आता है जो जिसके लिए ये मैं समझता हूँ कि ये सोइंग डेट मुनासिब नहीं है, वो इसलिए मुनासिब नहीं है कि जो बीज है इतने दिन जब ज़मीन में रहेगा तो ज़मीन में मौजूद जो हैं जो खुर्दबीनी जानदार या दूसरे हशरात जो होते हैं वो हमारे बीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से बीज उगाव कम होगा। दूसरा पहलू जो इसका ये है कि हम जो बीजों को जहर लगाते हैं वो उसका एक लाइफ होती है, वो एक ख़ास वक्त तक बीज को तहफ़्फ़ुज़ देता है, बीज को बीमारियों या हशरात से बचाता है। वो तकरीबन 15 से 20 दिन मैक्सिमम उसका पीरियड होता है दवाई का। अब अगर हम जो 28 या 35 से 35 दिन हमारा बीज ज़मीन में रहे तो वो उसकी जो एफिकेसी है, जो शिद्दत है, जो उसकी सलाहियत है बीज को बचाने की, वो कम हो जाएगी। और बल्कि तो जिस वजह से जो बीज है उसको नुकसान होने का ख़तरा रहता है। और हमारे यहाँ चूँकि हम ज़मीन की सेहत का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते तो बीमारियों के स्पोर्स जो हैं, बीमारियों के जो जरासीम हैं वो हमारी ज़मीनों में मौजूद रहते हैं। तो इस वजह से इस ख़तरे से बचने के लिए कि एक बिला ज़रूरत हम एक ज़्यादा वक्त के लिए क्यों अपना बीज ज़मीन में रखें जिसके एन ख़तरा हो कि वो बीज जो है वो मुतासर होगा और हमारा उगाव या पौधों की तादाद हमारी वो कम हो जाएगी। अब अगली बात करें 15 जनवरी। 15 जनवरी जो है ये भी तकरीबन उसी रेंज में आता है, लेकिन ये 25 दिन है इसको, और ये तकरीबन मई के आखिर में ये भी मैच्योर हो रहा है, सिर्फ 1 दिन का फ़र्क पड़ेगा। आप देखें 1 जनवरी को लगाई गई फसल जो है 29 मई को उसको 2700 यूनिट्स पूरे हो रहे हैं और 15 जनवरी जो है उसके जो है वो 30 मई को हो रहे हैं और इसको जो दिन ले रहा है पुख्तगी का वो 136 ले रहा है। अब एक चीज़ और जो मैं पुख्तगी की बात कर रहा हूँ वो मैं बात ये कर रहा हूँ कि
उसको फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात कर रहा हूँ कि जब मकई, पिछली वीडियो में मैंने ये बात बड़ी अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है कि जब मकई के नोकदार सिरे उसको छल्ली से उखाड़ के देखें तो थोड़ा सा उसको खुरच के देखें तो उसके में जो एक काला सा निशान आपको नज़र आता है। अगर मकई के नोकदार सिरों पे वो काला निशान मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो जो है वो दाना पुख्ता हो गया है। अगर वो दाना अभी वो जो है निशान अभी ज़ाहिर नहीं हुआ तो इसका मतलब कि अभी आपका दाना पका नहीं है। तो ये तो ज़िमनी बात आ गई। अब 15 जनवरी या 15 जनवरी को देखें तो ये 136 दिन ले रहा है पुख्तगी के लिए और 25 दिन है। तो इसमें भी बहरहाल कुछ एहतमाल मौजूद है जो कि ये जो है ना जी, ये आपका बीज जो है वो मुतासर हो सकता है। अब 20 जनवरी को मैं काफ़ी हद तक जो है ये फेवर कर सकता हूँ डाटा की बुनियाद पे, लेकिन कि ये तकरीबन 20 दिन जो है ज़मीन के अंदर दाना बीज रहेगा उगाव से पहले, और ये तकरीबन आपकी फसल 131 दिनों में तकरीबन 30 मई को ही जाके ये भी मैच्योर होगी। अब देखें कि ये जो है उगाव की तारीखों में तकरीबन 5-5 दिन का फ़र्क है, लेकिन उसकी पुख्तगी में वो सेम डे हो रही है या एक आध दिन का फ़र्क है। वो इसलिए कि शुरू के दिनों में जनवरी में बहुत थोड़ी एनर्जी या उसको हीट मिलती है और जिसकी वजह से उसकी बढ़ोतरी बहुत स्लो होती है, लेकिन आखिर में अप्रैल मई में जाके एक दिन में उसको जो है वो जनवरी के मुकाबले हफ्ते के मुकाबले में एक दिन में ही उसको एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो कमी पहले रह गई होती है वो एक दिन में ही पूरी हो जाती है। अब जो असल जो पीरियड है मैं समझता हूँ जो है मकई की बेहतरीन पैदावार का लेने के लिए जिस बुनियाद हो सकती है वो डाटा की बुनियाद पे वो 25 जनवरी से लेके 5 फरवरी है। अब इस पे आप देखें ये तकरीबन 13 से 19 दिन ले रहा है उगाव की तकमील के उगाव के लिए, और तकरीबन जो है ये मैच्योर हो रही है 31 मई से लेके 1 या 2 जून के दरमियान ये मैच्योर हो रही है। इसमें जो बड़ा अच्छा पहलू ये है कि ये 118 दिन या 127 दिन इसके दरमियान ये दिनों में इस तारीखों में जो है वो मैच्योर होगी, इसके 2700 यूनिट्स पूरे होंगे। अब मैं समझता हूँ कि ये जो बहारिया मौसम है, चूँकि शुरू में इसका दर्जा हरारत कम होता है तो इसमें जो है बढ़ोतरी स्लो होती है, और जिसकी इब्तदाई बढ़ोतरी स्लो होती है वो ज़्यादा दिन लेता है, मैच्योर होता है। अब 118 से लेके 127 दिन काफ़ी दिन हैं जिसमें एक पौधा जो अपने पूरे पोटेंशियल के मुताबिक जो है वो अपनी पैदावार जो है वो दे सकता है अगर आपकी मैनेजमेंट ठीक रहे। अगर आप इससे ज़्यादा दिन ले रहे हैं इट मीन्स के उसकी जो ग्रोथ है वो गैर ज़रूरी तौर पे स्लो रही है किसी मरहले पर, और अगर इससे कम दिन पे ले रहा है, इस मौसम की मैं बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे कम दिनों में मैच्योर हो रही है, जिसका मतलब है कि इस पर कोई जो है ये हमारा जो हाई टेम्परेचर का दबाव रहा है जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ रही है, और ये अगर ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ रहे कम वक्त में मैच्योर हो तो वो उसका यील्ड पोटेंशियल जो है वो कम हो जाता है, अपने मरहल तेज़ी से करने की वो कोशिश करता है। तो ये जो दिन है 118 से 127 दिन जिसमें वो मैच्योर हो रहा है ये सफिशेंट है मेरे ख्याल में कि जिसमें एक आम हाइब्रिड जो है वो अपना यील्ड पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम जो है वो एक्सप्रेस करता है, आप उसको पैदावार आप हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए 13 से 19 दिन वो ज़मीन के अंदर रहेगा तो हमारा जो मकसद होता है फफूंदकश या कीड़े मार जहर लगाने का वो भी काफ़ी हद तक हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। इसके बाद जो तारीख़ है 10 फरवरी से 15 फरवरी उसमें देखें ये 114 दिन 110 दिन मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ा सा हम अगर हम बिल्कुल परफेक्शन की बात करें या करीब तरीन वो तो 5 फरवरी तक है, लेकिन ये भी मैं मार्जिन देता हूँ इसको कि ये उसमें आ सकती है उन तारीख़ों में। अगर आपकी मैनेजमेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग किस्म की है तो आप अपनी पैदावार में जो 20% तक इजाफा मौजूदा पैदावार से वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आप जाएँ 20 फरवरी या 25 फरवरी तो उसमें फिर आपकी पैदावार कम होना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह क्या है कि उसको साथ ही उसको हाई टेम्परेचर मिलेगा, उसकी बढ़ोतरी तेज़ हो जाएगी, और जो है वो आप देखें कि 125 फरवरी को बीजी गई फसल जो है वो तकरीबन 104 दिनों में और 20 फरवरी 107 दिनों में 107 दिनों में जो है वो मैच्योर होने जो है वो पुख्ता हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि उसको कम वक्त मिला है अपनी नॉर्मल बढ़ोतरी से। अब इस मौसम में 104 दिन 7 दिन आई थिंक ये थोड़े हैं। अगर हम इसको 104 दिन 107 दिन है तो इसका मतलब है कि अपनी यील्ड को पैदावार को कंप्रोमाइज़ करेगी फसल। और अगर हम इससे भी आगे जाते हैं मार्च में तो फिर तो लामहल्ला इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी वो पैदावार आप कभी भी नहीं ले सकेंगे जो आप समझते हैं कि एक आउटस्टैंडिंग किस्म की जो है वो पैदावार है। इसका एक पहलू ये भी आता है कि वो आपके फ्लावरिंग के वक्त जो है अगर आप जैसे लेट करते जाएंगे तो फ्लावरिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर में आएगी। अगर वो हाई टेम्परेचर पे आती है तो वो हाई टेम्परेचर पे आपको पता है कि जो जरदाने या पोलन होते हैं वो मकई के मर जाते हैं,
और हफ्ते 10 दिन का पीरियड होता है जिसमें ये पॉलिनेशन का मरहला एक फील्ड में मुकम्मल होता है। अगर उस दौरान लेट लगाने से उस दौरान जो है वो आता है हमारा पीरियड, तो हमारा जो है मुकम्मल तौर पे जो फसल जो है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो सकती है। तो आज का मेरा मैसेज था कि ये अगर आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ साइंटिफिक बुनियादों पे इन चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं तो आपको 25 जनवरी से लेके 5 फरवरी का जो पीरियड है इसको यूटिलाइज़ 25 जनवरी से 5 फरवरी इसको आप यूटिलाइज़ करें। और अगर आपको थोड़ा सा लेट करना पड़ता है पहले ना करें, क्योंकि उसमें आपके पौधों की तादाद कम होने का ख़तरा है। अगर जैसे जैसे आप इसको लेट करते जाएंगे 15 फरवरी तक मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी हद तक एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन वो जैसे ही इससे लेट आप जाएंगे तो आपकी पैदावार कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि आप इसकी बुनियाद पर अपना डिसीजन बर वक्त करेंगे और एक अच्छी फसल की बुनियाद रखेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।